तो हेलो दोस्तों, मैं एक और नए एपिसोड के संग आ गया हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारा एमसी उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है शादी के लिए और उसे बोल देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब ये लड़की वो बात सुनती है तो उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, बोलेगी क्या इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, और वही सोच रही होती है वो बार बार, क्योंकि आज तक उसको किसी ने मना नहीं करा होता है। फिर हम देख पाते हैं जब वो ये सब सुनती है, फिर वो गुस्सा करने लग जाती है, जबकि वो जो होता है डोकरा यानी डीमन किंग, वो बोलता है, बोले कि क्या हुआ, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या जो अभी सेक्ट में हो उसके कारण। तो मैं सिंसियरली तुमसे ना अपोलोजाइज करता हूँ। और वैसे भी ये जो मैरिज है ना, ये हमारे जो एल्डर थे ना, बड़े वाले जो हमसे पहले, उन्होंने तय करी थी। तो तुम इस तरह यानी जो ये सब हुआ उसके कारण कर रहे हो तुम। मैं मेरा पूरा सेक्ट की तरफ से ना तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। तब वो बोलता, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कारण, बस मेरा कोई पर्सनल रीज़न है इसलिए, तो यह मुझे करनी नहीं है अभी शादी आदि कुछ भी। इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये बस मेरी तरफ से, कोई सेक्ट की तरफ से नहीं, और सेक्ट वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। फिर हम देखते हैं वो उठने लग जाता है, बोले कि अब कोई काम तो है नहीं, तो चलो। फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ ज़मीन पर रखता है और उठने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम वो उठने लगता है, फिर वो तभी अपना यानी ना कुछ करता है, जिससे कि उसके अंदर से ना एक ब्लू कलर का ओरा यानी ना दिख रहा होता है निकलता हुआ। वो फिर बोलता है, बोले कि कुछ और बात करने के लिए तो बचा नहीं है, तो चलो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ से, और अपने सेक्टर में वापस जाता हूँ। और हम देख पाते हैं जब वो खड़ा होता है उसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है, तभी हम उन दोनों का ओरा भी देखते हैं। जो कि लड़की बोल रही है तो बोले कि इसने मेरे को मना कैसे करा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो सोच रहा होता है, बोले कि ये सोच क्या रहा है। लेकिन वो लड़की अपना प्यारा सा चेहरा बना के बोलती है, बोले कि यंग मास्टर लिए आपकी जो ट्रिप है वो सेफ रहे। और वो भी ऐसे बोलता है, बोले कि हम वापस ज़रूर मिलेंगे मेरे लिटिल फ्रेंड। तभी वहाँ से चल जाता है, बोले कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। और जो वो यानी है ना सीक्रेट लैंग्वेज, वो भी सिखानी है, तो एक काम करो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो वो एल्डर भी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सिखा देना सिखा देना। लेकिन हम देख पाते हैं वो यानी है ना यूँ ही हंस रहा होता है। लेकिन जो हमारा एमसी होता है ना, वो उसे फिर पीछे मुड़ के ना कुछ बोलने के लिए, और हमारा वो होता है ना उसे देख रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है, बोले कि जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना मैं उसे सिखा दूंगा, लेकिन तुम जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना उसे हमारे सेक्टर में भेज देना स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए, जो हमारे सेक्टर को यानी ना ज्वाइन कर लेगी। फिर मैं उसे वो जो सीक्रेट लैंग्वेज है वो सिखा दूँगा। हमारा एमसी ये सब बोल देता है उसको। और फिर देखते हैं हमारा एमसी ना वहाँ से चले जाता है। तभी हम देख पाते हैं जब वहाँ से चले जाता है तो लड़की इतना गुस्सा हो रही होती है, और हमारा एमसी बोल के जाता है, बोले कि मेरे को शादी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को मेरे सेक्टर में ना एक मेड की ज़रूरत है यानी नौकर की, तो इसलिए। और जब वो लड़की ये सब सुनती है तो हम उसका गुस्सा देख ही पाते कैसा, यानी वो गुस्से में होते, बोलेगी क्या नौकरानी, वो भी एक प्रिंसेस। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ऑरेंज बाल वाला तो इसी घबराया होता है, बोले कि डीमन किंग के पास गया था, तो वो बोलता है, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या वो सब खत्म हो गया, वो हमला कर देगी इसे, यानी ना बहुत घबरा जाता है और इसे बात कर रहा था। बोले कि अब सेक्ट को कैसे रिवाइव करेगा हमारा सेक्ट, तुमने क्या करा, ये सब क्या रही करी बात है। तो बोलता है, बोले कि तुम टेंशन मत लो ज़्यादा। तभी वो बोलता, बोले कि तुम हो कौन जो साले यानी इतनी यानी ऐसी यानी चल रही है सिचुएशन, उसमें भी इतना यानी है ना फ्रीली हंसो और है ना कोई टेंशन नहीं ले रहे। तो ये बोलता है, बोले कि ना सेक्ट को तो रिवाइव मैं ही कर दूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तभी बोलता है, बोले कि कुछ दिन बाद जो डीमन गेट की यानी प्रिंसेस है ना वो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करेगी, मैरिज के कारण नहीं, वो कोई और बात है, उस कारण के लिए वो आएगी हमारे सेक्ट में हमें यानी ज्वाइन करने के लिए। तो वो बस तुम देख लेना। और जब वो हमारा एमसी ये सब बातें बोलता है तभी उन दोनों के झटका लगता है, बोले कि क्या वो हमारे सेक्टर में आएगी। और हम देख पाते हैं उनके चेहरे कैसे आने ने पसीने छूटने लग जाते हैं, वो दोनों शौक में होते हैं। फिर वो बोलते हैं, वो सोच ही रहे होते हैं, बोले कि यार ये जो बता रहा है उसका कुछ अलग तो नहीं हो। जबकि ऑरेंज बाल वाला बोलता है, बोले कि ये कितना यानी जोरदार बंदा है, यानी ये ना ये कुछ भी कर देता है। और वो बोल रहा होता है, बोले क्या हुआ तुम दोनों चुप हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं है क्या तुम्हारे लिए, तुम कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे क्या है, तुम्हें यानी कुछ जानना आना नहीं कि क्या हुआ अंदर क्या बात हुई ये सब। तभी हम देखते ऑरेंज वाला बोलता है, बोले कि तुम चलो तो ये सब तो ठीक है, तुमने हमें बता दिया हमें कर दिया, लेकिन जो एल्डर हमारे सेक्ट के उनका क्या, तुम उन्हें कैसे बताओगे कि ये सब क्या हुआ, तुमने ये सब करा, उन सब का क्या करोगे। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी बड़ा है ना यानी कूल तरीके में बोलते था, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बोले कि जो है मैं देख लूँगा। और वो यानी टेंशन फ्री होने का बोल देता है। और हम देख पाते जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है
तभी हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी ये सब बातें बोल देता है, उसके बाद ही हमें हमारे जो सेक्ट होता है उसके बारे में दिखाया, उसका सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी ने सब कुछ बता दिया होता है और जब ये सब लोग ये सब सुनते हैं एल्डर्स, सन्नाटा छा जाता है पूरे कमरे में, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब यानी सोच में हो रहे होते, बोले कि ये क्या बोल रहा है अभी। लेकिन हम देख पाते वो जो एल्डर होता है पर्पल कपड़ा वाला, वो गुस्सा हो रहा था और हमारा एमसी का नाम ले रहा था, ली कुए ऐसे यानी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि मेरी तोड़ के आ गया, इतना सब करके आ गया, और यानी ना गुस्सा कर रहा होता है हमारे एमसी पे। फिर बोलता है तुम एक स्पाई हो, स्पाई। यानी ने ऐसे बोल रहा था, बोले कि तुम यानी ना हमारे जो यानी प्राइम डिसेबल नहीं है तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम होते कौन हो ये सब इतना सब करने की। और वो उसे यानी जो डिमोनिक सेक्ट नहीं है उसका स्पाई बोल देता है। तभी हम देख पाते हैं पर हमारा एमसी को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो स्पाई बोलता है। तब वो जो होता है ऑरेंज वाला, वो बोल रहा था बोले कि यार एमसी को बोल रहा था बोले कि जल्दी समझा, वरना ये इसे ही ना कुछ समझ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाला का। सर तक लड़ाई के बाद उसने ना हमारे एमसी का जो जैकेट है वो धोया था, उसका एक फ़नी सीन टाइप दिखाया जाता है। वो हमारे जैकेट को लेता है, धोता है, नीचे उड़ता है। हम देख ही सकते हो कैसे यानी अपने पावर से ना कपड़े धो रहा होता है कल्टीवेटर होकर, और फिर उस कपड़े को यानी ना झाड़ भी देता है, पानी निकाल देता है उसका पूरी तरीके से। क्या मतलब इतनी पावर होने के बाद अगर कपड़े ही धोने तो इसको फिर हमारे एमसी को दे देता है, बोले कि ये लो हो भी गया। तो हमारे सोचते क्या इतनी जल्दी तुमने धो दिया ये। तभी हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी पे ये इल्ज़ाम लगा रहा होता है, बोले कि तुम यानी है ना जो स्पाई वो है हमारे सेट को है ना तबाह करना है, ये सब बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी होता है, बोले कि एल्डर का तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, यानी मैं एक स्पाई हूँ, ये सब है ना। हमारा एमसी हंस हो रहा होता है ये सब, बोले कि ये एल्डर पागल हो चुका है, बोले कि ये फालतू की बातें कर रहा है। तभी वो एल्डर बोलता है, बोले कि मैं आज तुम्हें ना एक्सपोज कर दूंगा आज के दिन सबके सामने, मैं तुम्हारा जो सच है ना वो सबके सामने ले आऊँगा आज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो बोलता है, बोले कि पहला जो तुम्हारे पास यानी टोकन है वो तो बहुत सालों पहले ही यानी है ना हमारे एल्डर दिया जा करते थे, जो कि अब बंद हो गया, तो यानी है ना जो डेमोनिक सेक्टर उसने दिया है। और दूसरा तुम इतना यानी तुम्हारे पास ताकत है नहीं, मोर्टल फिजिक्स है, सब कुछ तो नॉर्मल है, कचरा है कचरा, और ऊपर से तुमने 3 डीमन को हरा दिया, वो भी ऐसे नहीं, वो भी ताकतवर, और कैसा हो सकता है। और वो चिल्ला रहा होता है ये सब बोल बोल के। लेकिन जो ऑरेंज बाल वाला होता है वो बोलता है, और वो जो एल्डन होता है बोले कि ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ है, इसने कोई यानी गड़बड़ चीटिंग नहीं करी। तो बोलता है ए तुम चुप हो जाओ, उसको यानी चुप करवा देता है। फिर वो बोलता है दूसरा तुम उसकी सीक्रेट लैंग्वेज कैसे जानते हो उस सेक्ट की, जो स्टेचू को यानी चला सकते हो तुम, हैं, ये बात भी हजम नहीं हो रही। दूसरा तो ये रीज़न है। फिर वो बोलता है तीसरा रीज़न, बोले कि जो है ना जो डीमोनिक किंग था, ये सब होने के बाद तुमने 3 एल्डर को मार दिया उसके, यानी 3 बंदों को। उसके बाद उसने तुम्हें अपने पास बुलाया, तुम सिर्फ तुम्हें ही बुलाया, तुमसे बात करी और तुम जिंदा भी आ गए। ऐसा कैसे, ये तो मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं कर सकता कि डीमोनिक किंग है वो तुम्हें ऐसा कर दे। और फिर वो बोल रहा था, बोले कि तुम्हें ना जो यहाँ हमारा सेक्टर है उसे तबाह करने के लिए आया। लेकिन वो ये बात बोल रहा होता है तो सब यानी ना सन्नाटा छा जाता है, बोले कि बोल क्या रहा है। तभी बोलता है, बोले कि एल्डर काओ, हमारा एमसीआने ने एक अच्छा सा लुक देकर बोलता है, यानी जो एल्डर होता है उसे, उसका नाम होता है एल्डर काओ। तो बोलता है, बोले कि जो तुम बोल रहे हो मैं ऐसे भी कोई तोड़ने के लिए आया नहीं वैसे, और कौन ये सेक्ट तोड़ सकता है। और वैसे भी जो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे जो 3 डिसाइबल है वो वहाँ पे मरे नहीं और तीनों के तीनों वापस आए। और वो चिल्ला रहा होता है, बोले कि तुम। तभी हम देखते हो जो हुडी वाला एल्डर होता है वो बोल रहा है तुम शांत रह जाओ, अब तुम चुप हो जाओ। तभी बोलता है, बोले कि क्या एल्डर। तभी हम देखते हैं वो बोलता है, बोले कि तुम थोड़ी देर चुप रहो, मुझे बात करने दो। और वो सेक्टर लीडर होता है हुडी वाला। तो बोलता है, बोले कि तुमने जो मैरिज है उसे क्यों रिजेक्ट करा। तभी हमारा नहीं चलता, बोले कि कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी, बस ऐसे ही यानी ना तुम टेंशन मत लो ज़्यादा, वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी वजह तो थी नहीं। यानी मुझे ना शादी वादी में अभी शादी वादी करनी नहीं है, इसलिए बस मैंने ना जो मैरिज थी उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी शादी वादी करनी नहीं है। और हम देख पाते हैं फिर वो बोलता है, बोले कि जो मैरिज थी उसका यूज़ करके जो डेमोनिक किंग था वो डेफिनेटली हमारा सेक्ट है ना उसे तबाह कर देता, क्योंकि शादी होने के बाद उसकी जो होती छोरी वो प्राइम यानी वाइफ बनती तो इस सेक्टर में आ जाती, जिसके बाद वो अपनी मनमर्जी से इस सेक्टर में कुछ ना कुछ करता रहता।
और वैसे भी जो ये सेक्ट है उसे तो मैं वापस खड़ा कर ही दूंगा, वापस पुरानी ऊंचाइयों पे ले जाऊँगा। तभी ऑरेंज वाला बोलता है, बोले कि मैं भी अवश्य न वर्क हार्ड करूँगा। तभी वो बोलता है, एल्डर सेक्टर लीडर होता है, बोले कि तुम्हें क्या ये हलवा लग रहा है क्या? बोले कि जितना तुम आसानी से बोल रहे हो इतना आसान कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी ये कोई सेक्ट है, कोई वो नहीं है जो तुम इसे इतनी जल्दी कर दोगे। तो बोलता है, बोले कि हमने जो है ना, यानी मैंने ना जो तुम्हारा ट्रायल था डेमोनिक सेक्ट का वो पास कर लेता, अब मुझे कोई टेक्निक और वेपन तो दो। तो एल्डर बोलता है, हाँ ठीक है, इसको दे दो एक टेक्निक कुछ भी और एक वो वेपन। तभी हम देखते हो जान पूछ के ना जोर जोर से बोले कि अब मैं चलता हूँ करके चले जाता है। और उस एल्डर को गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता, बोले कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से जल्दी इसका सच बाहर लाना पड़ेगा। और हम देख पाते हैं वो कितना गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं जो क्रो नहीं होता वही, यानी हमारा MC है अभी तो क्रो, उसका चेहरा दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग है ना बात कर रहे होते 2 जन, और हम देख पाते हैं वो बोल रहे थे, बोले कि ये जो हेवनली क्रो पीकन है यही है, यहाँ पर ये ना वेपन और जो टेक्निक है वो स्टोर करके रखी गई होती है। और हम देख पाते हैं वो दोनों लोग और कुछ नहीं, हमारे MC और वो ऑरेंज बाल वाले होते हैं जो ये सब बात करते हैं, तो वो ना जा रहे होते हैं वहाँ से। और हम देख पाते हैं जब हमारा MC उस पीक से जा रहा होता है तभी वो जैसे पैर रखता है उसे कुछ ना कुछ महसूस होता है। तभी हम देख पाते हैं जब वो पैर रखने के बाद उसे कुछ महसूस होता है तब वो देखता है उस मूर्ति की तरफ जहाँ पे ऑरेंज वाला बोलता है, बोले क्या हुआ, कुछ गलत है क्या इस स्टेज में? ये क्या तुमसे बात तो नहीं कर रहा कहीं, इसलिए तुम रुक गए? तभी हम देख पाते हैं जो हमारा MC के अंदर यानी काला को वही होता है MC, तो उसे कुछ अलग से दिखता है। तभी हम देख पाते हैं उसे क्या दिखता है, और हमें दिखाया जाता है वो जो स्टेज होता है उसके ऊपर 3 यानी होते हैं जो वो होता है लॉर्ड क्रो, यानी कोई ना कोई होता है। और हमें कल के एपिसोड में और मजा आएगा, पता नहीं ये तीनों का। इसी के संग ये एपिसोड ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग द वीडियो और सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो चलो कल का एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ, कल कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हमारा MC एक नया वेपन भी लेगा।